नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रन विद तनिष्का में। दोस्तों, चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा है, उसका रिजल्ट आपका जारी होने वाला ही है। बस कुछ ही दिन बाकी है, क्योंकि आपकी जो चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट की जो तारीख है वो जारी हो चुकी है कि आपका रिजल्ट किस दिन आने वाला है, आपकी क्या कट ऑफ रहेगी, आपकी जो कितने पदों में वृद्धि हो रही है और आपका रिजल्ट कब आ रहा है। ये सारी आपको इसी एक ही वीडियो में हम पूरी जानकारी दे देंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो अभी सभी दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो, और कमेंट बॉक्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों, सभी दोस्तों को एक काम करना है छोटा सा, कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं और आप किस कैटेगरी से हो, ये सारी चीज़ें भी आप एक बार में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आपके इस शिफ्ट में इतने नंबर बन रहे हैं, हमारी कैटेगरी ये है। तो थोड़ा कट ऑफ का और अनुमान लग जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन का क्या रहने वाला है, किस शिफ्ट में बढ़ रहे हैं, किस शिफ्ट में घट रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम आपको इसी एक वीडियो के माध्यम से समझा देंगे। तो चलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम अपन सारी चीज़ें बात करेंगे कि कितनी यहाँ पे पदों में वृद्धि हो रही है, पदों की अपडेट, जो पद वृद्धि की अपडेट है वो क्या है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि आपकी पदों में वृद्धि की। तो देखिए दोस्तों, अभी जो आपकी पद वृद्धि है वो अब तक नहीं होने वाली है। अभी मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ पदों में वृद्धि की, देखिए रिजल्ट की जो तारीख है वो अनाउंस हो चुकी है, वो आगे हम बात करने वाले हैं। और अभी रिजल्ट आने में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है। तो जहाँ तक है पद वृद्धि पे, अभी तक विभाग के पास, बोर्ड के पास कोई भी डाटा नहीं है कि आपके पदों में वृद्धि होनी है या नहीं होनी। तो जहाँ तक है आपकी पद वृद्धि इस बार नहीं होने वाली। उससे पहले देखिए, ये आपकी तारीख जारी हो चुकी है। ये कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है आलोक राज, उन्होंने तारीख है वो जारी कर दी गई है कि कंडक्टर, फोर्थ क्लास ड्राइवर और प्लाटून कमांडर, इन सभी का रिजल्ट 4 भर्ती है। कंडक्टर में लगभग 500 पद है, और फोर्थ ग्रेड में लगभग 54,000 पद है, और ड्राइवर में लगभग 2650 पद है, और प्लाटून कमांडर में भी मुझे प्लाटून कमांडर में शायद 90 पद है, कुछ ऐसे है, या फिर हो सकता है ज़्यादा, मुझे कंफर्म नहीं है प्लाटून कमांडर का। तो इतने पद है, और इनका जो रिजल्ट है वो आपका 23 से और 13 से और 23 जनवरी, क्योंकि लगभग 13 का शायद हो सके तो सोमवार या मंगलवार कुछ है। तो आपके 2 या 3 रिजल्ट तो 13 वाले हफ्ते में आ जाएंगे, उसके बाद सैटरडे संडे आ जाएगा, उसके बाद आपका एक रिजल्ट बाद में आएगा। तो पहले कौन सा रिजल्ट आने वाला है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आएगा आपका कंडक्टर का रिजल्ट, उसके बाद आएगा आपका फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट। तो ये दोनों रिजल्ट है वो आपको 13 तारीख जो हफ्ता रहेगा उसी में, मतलब आपका जो संडे है उसके बाद में सोमवार तक हो सकता है कि आपको सोमवार या मंगलवार के दिन रिजल्ट देखने को मिल सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है आलोक राज जी, उन्हीं के द्वारा ये डेट दी गई है कि आपका जो रिजल्ट है वो 13 से और 23 के बीच में आने वाला है। अब जैसे आपका 11 का संडे है, 11 को संडे है, बाकी फिर 12 को बचा, 12 तारीख और 13 तारीख बची, 14 की है मकर संक्रांति। तो 14 को भी बोर्ड की छुट्टी रहने वाली है, तो बात बीच में तारीख बचने वाली है 12 और 13। और आपका रिजल्ट मकर संक्रांति से पहले आएगा, क्योंकि ये भी एक पहले ट्वीट में बता चुके हैं कि रिजल्ट है वो मकर संक्रांति से पहले ही। तो जो रिजल्ट की फाइनल डेट है वो है 12 और 13, हो सकता है इससे पहले भी देखने को मिल सकता है, लेकिन फाइनल तो आप मान के चलिए 12 और 13 तारीख तक। तो ये तो हो गई सबसे पहला टॉपिक कि आपका रिजल्ट की डेट आपकी इतनी है। हम आगे बात करेंगे, नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे और कट ऑफ की भी बात करने। चलिए सबसे उसके बाद आते हैं हम इस वाले पे। इन्होंने पूछा कि अध्यक्ष जी, चतुर्श्रेणी में सभी 6 पारियों में बराबर पास होंगे क्या, वह आरक्षित पदों को भी बराबर 6 पारियों में बांटा जाएगा क्या, तो क्या परीक्षा के समय भी आरक्षित विद्यार्थी मतलब बराबर बांटे गए थे क्या। तो इन्होंने देखिए स्पष्ट दे दिया कि जवाब कि समंदर जी, आपको सभी प्रश्नों का जवाब है यस यस यस, मतलब सभी पारियों में बराबर कैंडिडेट, सभी पारियों में मतलब कैटेगरी वाइज भी बराबर, और एग्जाम में थे वो भी बराबर थे कैटेगरी वाइज। तो दोस्तों ये देखिए कितना बड़ा होगा। यदि पहली पारी है, जैसे मैं मान के चलूँ एग्जाम्पल के लिए, एक पारी में 9,000 कैंडिडेट पास होने वाले हैं। यदि हम 6 पारियों में देखें तो 9 छिकी 54, तो एक पारियों में लगभग 9,000 के दुगना, मतलब कितने हो गए आपके 18,000।
18,000 कैंडिडेट पास होने वाले हैं फर्स्ट शिफ्ट में से भी, सेकंड में से भी, पर शिफ्ट में 18,000 कैंडिडेट। तो ऐसा नहीं है जैसे क्या हुआ था पशु परिचर की बात करूं मैं, पशु परिचर में फोर्थ जो लास्ट वाली शिफ्ट थी उसमें नंबर बढ़े 24 प्लस हुए, तो जितने भी कैंडिडेट पास हुए वो चौथी शिफ्ट के ही पास हुए। तो ऐसा नहीं है, इस बार फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, मतलब पूरी की पूरी 6 शिफ्टों में बराबर कैंडिडेट पास होने वाले हैं। उसके बाद हमने ये बात हो गई हमारी बराबर कैंडिडेट की, कट ऑफ की हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम नॉर्मलाइजेशन की समझेंगे और एक बार हम क्वेश्चन डिलीट देखते हैं, इन्होंने नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर कट बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये हमारा रहेगा पूरा क्वेश्चन डिलीट के ऊपर। तो दोस्तों देखिए, इन्होंने बताया कि इनके द्वारा जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इन्होंने बताया था डिलीट परसेंट। इन्होंने बताया कि जो जितने परसेंट डिलीट होने वाला है कि आधिकारिक सूत्रों और बोर्ड के संकेतों के अनुसार सभी 6 पारियों को मिलाकर लगभग 10-11, आप मान के चलिए छोटी मोटी एग्जाम होती है ना, नॉर्मल एग्जाम, उसमें भी 6 से 8 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, एक ही शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन यहाँ पूरी 6 पारियों में सिर्फ 11 क्वेश्चन, तो छठी शिफ्ट है उसमें हम मान लेते हैं 3 से 4 क्वेश्चन डिलीट होंगे, बाकी शिफ्टों में एक क्वेश्चन ही डिलीट होने वाला है। तो इससे क्या होगा, इस हिसाब से प्रत्येक पारी में औसतन 1 या 2% ही डिलीट होंगे, जो कि एक बहुत ही सकारात्मक स्थिति है। देखिए नॉर्मलाइजेशन का फर्क पड़ता है वो सिर्फ क्वेश्चन डिलीट में पड़ता है। यदि छठी शिफ्ट में माना 6 क्वेश्चन डिलीट हो गए, फर्स्ट में एक भी नहीं हुआ, तो छठी शिफ्ट को 6+ हो गए, तो फर्स्ट शिफ्ट में भी तो 6+ करने होते हैं, उनको तो बराबर करना है। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन ही 1 से 2 डिलीट हो रहा है, जब 1 से 2 ही क्वेश्चन डिलीट हो रहा है तो उनको नॉर्मलाइजेशन करने का अंतर ही कहाँ पे आएगा। फिर कैंडिडेट बराबर पास हुए हैं, तो नॉर्मलाइजेशन का इस बार ज़्यादा डिफरेंट नहीं होने वाला। किसी भी दोस्त को, चाहे वो पहली शिफ्ट हो चाहे छठी शिफ्ट हो, इस बार आपको ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलने वाला। टोटल 10 से 11% और प्रत्येक पारी में औसतन 1 से 2% की बात हो गई। और देखिए मेरिट पे प्रभाव क्या पड़ेगा, इससे मेरिट पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो जैसा कि आपने कहा, कम परसेंट डिलीट होने के कारण मेरिट में अचानक होने वाले बड़े उतार चढ़ाव से बचा जा सकता है। इससे उन छात्रों को फ़ायदा होगा जिन्होंने मेहनत करके सही उत्तर दिए। देखो सही बात है, जो छात्र अच्छी मेहनत किया है, ऐसे नहीं है पशु परिचर की तरफ फर्स्ट शिफ्ट में से 11 घट गए और फिर छठी शिफ्ट में 24 बढ़ गए। दोस्तों 35 नंबर का डिफरेंट हो गया। यहाँ पे 0.01 पे भी 100 कैंडिडेट आ जाते हैं, 0.1 पे भी। तो इससे ये सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है इस बार नॉर्मलाइजेशन का। किसी भी दोस्त को, किसी को भी नुकसान नहीं होने वाला और किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। 2-3 नंबर का डिफरेंट होगा, वो एक नॉर्मल है। देखिए कड़ी कार्रवाई में आता है कि भविष्य में ऐसी गलतियों को रोकने के लिए बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी ने स्पष्ट किया कि गलत परसेंट सेट वाले विशेषज्ञों पर भारी जुर्माना और कड़ी कार्रवाई। देखिए सही बात है, जब पहले पेपर ही ऐसा बनाओ ना कि क्वेश्चन डिलीट ही नहीं करना पड़े। भाई जब बोर्ड पेपर बना रहा है उसके पास सारी चीज़ें हैं, तो क्वेश्चन डिलीट कैसे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, तो नॉर्मलाइजेशन की बात हो गई। आप मान के चलिए फर्स्ट शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन ये कम होने वाले बात है। सेकेंड शिफ्ट में भी लगभग बराबर रहेगा, कुछ नहीं होने वाला। थर्ड शिफ्ट में 1 से 2 नंबर प्लस हो गए। और बाकी बात करूँ मैं फोर्थ शिफ्ट की, तो देखिए इसमें भी कुछ नहीं होने वाला। फिफ्थ शिफ्ट में 1 से 2 नंबर प्लस होने वाला है। हाँ छठी शिफ्ट में थोड़ा 3-4 नंबर का लग रहा है कि 3-4 नंबर आपके प्लस हो सकते हैं, लेकिन हम कुछ फाइनल नहीं कह सकते। सारी बात हो गई। चलिए कट ऑफ पे बात कर लेते हैं, डायरेक्ट लास्ट है हमारा कट ऑफ की बात। देखिए ये था मैन की 10 से 11 क्वेश्चन डिलीट होने वाला है। चलिए कट ऑफ पे बात कर लेते हैं। तो कल क्या हुआ, कोई भी दोस्त था, ये टारगेट 26 के नाम से, इसने कट ऑफ डाली कि जनरल में 72 से 74, ओबीसी में 71 से 73, ईडब्ल्यूएस में 66 से 70 हो गया और ST/SC में 65-63। तो इसमें क्या किया इन्होंने, नीचे लगा दी फोटो आलोक राज जी की। देखिए ये तो थोड़ा गलत है कि AI से फ़ोटो उल्टी सीधी बना रहे दोस्तों। देखिए अच्छा नहीं है किसी भी फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ी करना। चलिए मानो जिसकी भी जो इच्छा है, तो इन्होंने दिया क्वाइट क्लोज टू रियलिटी, कि तुम जो भी रियलिटी है, जो भी स्पष्टता, उसके बहुत नज़दीक हो। अब ये 2 चीज़ हो गई, पहली बात तो फोटो हो गई, दूसरी बात ये कट ऑफ हो गई। अब ये किसके नज़दीक है, ये तो इन्होंने स्पष्ट किया ही नहीं। भाई तुम कट ऑफ के नज़दीक हो या फिर मेरी फ़ोटो के नज़दीक हो कि तुमने फ़ोटो, फिर उन्होंने बताया नॉट कट ऑफ माई फ़ोटो, येस आई लुक लाइक दिस डिकेड्स एगो। अब तो बाल बचे, मतलब इन्होंने बोला है कि मैं फ़ोटो के लिए बोल रहा हूँ कि अब तो बाल बचे हैं।
इसलिए बोल रहे हैं कि ये मैंने कट ऑफ के। तो इन्होंने फिर कल एक वापस ट्वीट किया था, उन्होंने क्लियर बता दिया था कि मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं ये कट ऑफ के लिए नहीं बोल रहा, मैं जो भी मैंने बोला है कि बराबर मतलब बाल बाल बचे, वो कट ऑफ के लिए नहीं है, ये तो फ़ोटो के लिए है। तो दोस्तों ये कई दोस्त कल से लगे हुए हैं कि कट ऑफ ये रहने वाली है, ये रहने वाली है, 100% यही रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है, बोर्ड को कोई पता नहीं रहता कट ऑफ क्या रहने वाली है, वो सारी 1 से 2 दिन पहले डिसाइड होती है। चलिए तो मैं एक बार आपको फिर से मैं कट ऑफ की बात कर लेता हूँ कि आखिर कट ऑफ रहने क्या वाली है। तो चलिए अब हम लास्ट में कट ऑफ की बात कर लेते हैं एक छोटी सी। तो दोस्तों मैं बात करूँगा सबसे पहले जनरल की। तो देखिए जनरल की कट ऑफ क्या रहने वाली है। मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये मैं 2 गुना के लिए बात कर रहा हूँ। 2 गुना के लिए बात करूँगा, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे मार्क लिख देता हूँ। तो 2 गुना के लिए मैं बात करूँ, चल मैं क्वेश्चन पे कर लेता हूँ, फिर आप मार्क पे आप समझ लीजिएगा। क्वेश्चन की बात करूँ मैं जनरल के लिए, तो देखिए जनरल में जिस भी कैंडिडेट के यदि क्वेश्चन की बात करें, मैं 2 गुना के लिए बात कर रहा हूँ, 2x कर देता हूँ मैं यहाँ को, यदि 1 गुना होगी तो आप मान के चलिए कि 3 से 4 नंबर हो सकता है बढ़ सके। वैसे बढ़ने की उम्मीद नहीं है क्योंकि बहुत पद खाली हो रहे हैं, कंटिन्यू इतनी अच्छी अच्छी वैकेंसी हो चुकी है। तो चलिए कट ऑफ की बात कर लेते हैं 1-2 गुना की। तो आपकी जो जनरल कट ऑफ रहने वाली है वो 78 प्लस जाएगी। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं हम ओबीसी की। तो दोस्तों ओबीसी जिस भी कैंडिडेट के यदि 73 प्लस नंबर है तो वो आप एकदम सेफ हो। ये देखिए प्लस माइनस 1 से 2 नंबर हो सकते हैं, वैसे ज़्यादा अनुमान नहीं है, लगभग इतनी रहने वाली है, वैसे कोई भगवान नहीं है, ये तो सिर्फ एक अंदाजा है। चलिए EWS की बात करते हैं तो 70 प्लस वाले दोस्त सभी सेफ है। उसके बाद मैं बात करता हूँ MBC की, तो ये भी MBC के लिए सेम है, EWS MBC लगभग सेम रहने वाली है। हो सकता है कि MBC की 1 से 2 नंबर फिर से कम रह सकती है। चलिए उसके बाद बात करता हूँ मैं SC की। तो SC की जो आपकी कट ऑफ है 2 गुना के लिए वो आपकी लगभग 63 नंबर प्लस रहने वाली है। ST की बात करूँ तो वो आपकी लगभग 60 प्लस नंबर रहने वाली है। और ये जो प्लस माइनस है वो आपका लगभग मैंने बताया कि आपके 2 नंबर रह सकते हैं। तो ये है दोस्तों कट ऑफ की। बाकी हमने सारी बात कर ली, रिजल्ट की मैंने आपको तारीख बता दी है, नॉर्मलाइजेशन का फ़र्क किसको कितना पड़ने वाला है ये भी सारी हमारी बात हो चुकी है। जानकारी अच्छी लगी तो अभी सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सभी दोस्त एक बार अपने नंबर कैटेगरी, अपनी कैटेगरी और अपनी कौन सी शिफ्ट है वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा सभी का। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। सभी का दिन शुभ हो।